आपने वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है या कोई वीकनेस ढूंढनी है वेब एप्लीकेशंस में या वेबसाइट्स में, उसके लिए ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल टूल है जो यूज़ होता है। ठीक है, आगे है जी वेब एप्लीकेशन में अगर आप कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ तलाश करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक तरीके से कमांड इंजेक्शन एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सर्वर पर आप रिमोट कमांड चलाना अगर उसमें वल्नरेबिलिटी मौजूद है उसका यूज़ करते हुए, उसके बाद सिक्योरिटी रिसर्च और वेब डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टूल आपका बहुत ही तगड़ा टूल है। ठीक है जी, तो अभी हम इसकी जो कमांड्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी कमांड है वो है जी वर्बोसिटी लेवल, यानी ये ऑप्शन आपको डिबगिंग और आउटपुट डिटेल कंट्रोल करने देता है, जिसके अंदर आप नॉर्मल आउटपुट जो कि डिफ़ॉल्ट पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मज़ीद लेवल बढ़ा सकते हैं, मज़ीद डिटेल के लिए मज़ीद, उसके बाद डिबगिंग डिटेल, फिर आगे फुल डिबगिंग डिटेल। वो आपकी मर्ज़ी है, लेवल जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको डिटेल जो है वो मिलती जाएगी। मैं अब यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि कमांड बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डिटेल आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। और ये मैं बता दूँ कि ये टोटली, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप चेक कर लें, ये सारी डिटेल आपके सामने चल रही है। ये एक जो मैंने जो वेबसाइट यहाँ पे लिखी है ये एक्चुअली में एक वल्नरेबल वेबसाइट है जिसकी चेकिंग के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस और एथिकल हैकिंग के लिए बताई गई। यहाँ पे उसने सारी डिटेल आपके सामने रख दी है। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में, यूज़र एजेंट के बारे में, टेस्ट एक्सेप्टेड, इनकोडेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये कमांड ज़्यादा डिटेल 3 लेवल के साथ इंफॉर्मेशन आपको दिखा रही है क्योंकि हमने 3 लेवल यूज़ की है। ठीक है, यहाँ से आपको वो ट्रैफिक का बता रहा है, उसके बाद सारी डिटेल आपको बता रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लें। नीचे अगर आप आते हैं तो यानी आपको ईच एंड एवरीथिंग वो इस वेबसाइट के बारे में बता रहा है और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। और अभी ये नीचे एंड तक आपको लेके जाएगा, यानी ये डीपली लेके जाएगा। ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, इसके अंदर आपको तमाम जो इसके अंदर वीकनेसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी आपको ये दिखाएगा। सारे URLs, उसकी कोडिंग, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सारी शो होंगी। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक मार देते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि हम डीप एंड डीप जा रहे हैं। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा जी। ये ऑप्शंस जो आपको भी मैं, जो नेक्स्ट हमारी कमांड है, ये ऑप्शन रिजल्ट और लॉग्स को किसी किस्म के फोल्डर में सेव करने के लिए, यानी आपका जो सारा आउटपुट का डाटा है वो एक फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा इस कमांड को यूज़ करने के बाद। ठीक है जी, ये वाला, इसको मैंने इंटर किया तो ये अब आप अपना काम स्टार्ट करेगा और ये यहाँ पे सारी डिटेल चेक करेगा, टाइम लेगा, उसके बाद सारी जो डिटेल है वो आपकी इस वाली फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका उसके मुतल्लिका है उसको आप चेक करके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये विंडो है तो मैं विंडो लिखूँगा, उसके बाद ये स्टार्ट कर देगा। और ये मैं बता दूँ कि ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है। इनके लिए आपको सिखा रहा हूँ, गलत यूज़ की जो जिम्मेदारी है वो आपकी अपनी होगी। आगे हमारे पास है जी ये ऑप्शन, पिछले सेशन को अगर आप दोबारा लोड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, तो कमिट सेशन SQLite फाइल में सेव होता है। ठीक है, अब कमिट वही पुराना सेशन लोड करके वहीं से आपका जो सेशन है उसको ये स्टार्ट करेगा। अगर मौजूद होगा तो आप वहीं से स्टार्ट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये आपको इस तरह से एरर दे देगा या आपको बता देगा कि कुछ मिसिंग है। ठीक है जी, तो चलिए जी नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं। इसके अंदर है जी ये ऑप्शन, मौजूदा टारगेट का सेशन डाटा फ्लश डिलीट करने के लिए है। ठीक है, इसके अंदर आप ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। इस कमांड के बाद आप कमिक्स इस साइट के पुराने सेशन को हटा देगा। ठीक है जी, तो यहाँ आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ये अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सारी ठीक हो जाएगी, आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी,
अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास ये ऑप्शन कमिक्स को कहता है कि वो पुराने सेशन जो रिजल्ट्स हैं उनको इग्नोर करे और नई स्कैनिंग करके आपको नए रिजल्ट प्रोवाइड करे। इस कमांड के ज़रिए आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इस तरह जो बता रहा हूँ इसको आपने प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है और डिटेल जो है वो ज़्यादा है। आगे है जी कि इससे आप ये जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, इससे है जी आप HTTP ट्रैफिक का लॉग एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं। यानी इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल होगी, उस फाइल में आपका सारा HTTP जो ट्रैफिक है वो अवेलेबल होगा। उसको आप फिर बाद में चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। वो इस फाइल के अंदर सारा डाटा आपका मौजूद होगा, ठीक है जी। आपके पास देखें बहुत टाइम होता है, पूरी वीडियो देखा करें, उसका प्रैक्टिकल किया करें, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से पूछा करें। ये काम आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आगे है जी ये ऑप्शन कमिक्स को एक ख़ास वक्त तक ही चलने देता है, यानी कि सेकंड्स में। यानी अगर आप ये स्कैन 600 सेकंड 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक, यानी आप इसको एक टाइम दे देंगे, ठीक है, काउंटिंग करके कि जी अगर आप 10 मिनट के जितने भी सेकंड बनते हैं उसके हिसाब से आप टाइम दे देंगे, 600 सेकंड 800 सेकंड, ठीक है, 1000 सेकंड, वो आपकी मर्ज़ी है। उतने टाइम तक वो स्कैनिंग करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देगा, उसके आगे नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप आधा घंटा करते हैं 1 घंटा करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 8 पे कमांड है वो है जी ये ऑप्शन आपके कमिक्स को नॉन इंटरैक्टिव मोड में चलाता है। मतलब ये कि यूज़र से सवाल ये नहीं करेगा, बल्कि डिफ़ॉल्ट जो आपके आंसर उनको ये इस्तेमाल करेगा। यानी अब कमिक्स जो है वो ऑटोमेटिक चलेगा कि आपको कुछ पूछेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी। ये वाली जो कमांड है ये जब इस पे आप चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपसे ना कुछ पूछेगा ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। आपने इतनी कमांड टाइप करके इंटर मार के इसको छोड़ देना है, बाकी काम ये खुद ही परफॉर्म करेगा। इसी तरह क्योंकि ये एक ऑटो टूल है, जस्ट आपसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, वो आपने उसके हिसाब से उसको दे देनी है, बाकी काम ये खुद करता है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली में काम करता है जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन कमांड लाइन में अंदर आप ज़्यादा आपके लिए आसानी है। आगे है जी ये ऑप्शन कमिक्स को कहता है कि वो हॉरिस्टिक डिटेक्शन, जो कि फास्ट लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकती है, इसको स्किप भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़, ठीक है जी, ये वाली कमांड आप यूज़ करेंगे, उसको ये स्किप करके आगे आपको सारा डाटा प्रोवाइड करेगा। अब थोड़ा सा फास्टली मैं चलूँगा क्योंकि थोड़ा सा मौसम का भी इशू है तो लाइट चली जाएगी। ये ऑप्शन कमिक्स को एक ख़ास करैक्टर इनकोडिंग कोडेक इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है, जिसके अंदर आपका एस्केप शामिल है, ठीक है जी। एस्केप आपने देखा होगा, लैपटॉप के ऊपर एक ऑप्शन होता है एस्केप का, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो फंक्शंस चलते हैं, तो ये उसी के रिलेटेड है थोड़ा सा। तो इसके अंदर भी आप बेहतरीन तरीके से सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है नंबर 11 पे, ये ऑप्शन आपको टाइम बेस्ड इंजेक्शन में करैक्टर सेट इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त देता है, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए आप ये वाला इससे काम जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इंटर मारूंगा तो ये आपके सामने चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्कैनिंग हो जाएगी सारी। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेने वाला काम है, ठीक है, ये फौरी नहीं होता। उसके बाद आगे है जी ये ऑप्शन कमिक्स को शुरू होने से पहले इंटरनेट कनेक्शन आपका चेक करेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काली के साथ सही तरीके से चल रहा है। एक बात को याद रखना है कि इंटरनेट जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है वो अलग चीज़ है, जो आपके काली के साथ कनेक्ट होता है वो अलग चीज़ है। उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरनेट वैसे चल रहा है लेकिन काली के अंदर कनेक्ट नहीं है तो फिर उस सूरत में आपका काम नहीं होगा, एरर देगा। उसके बाद आगे है जी इस ऑप्शन से आप प्री डिफाइंड आंसर दे सकते हैं ताकि आप कमिक्स चलते वक्त यूज़र से कुछ ना पूछे। अब अगर ऐसा कमिक्स पूछेगा कि क्वाइट या फॉलो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक आपका नो का जवाब दे देगा, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए आपको ये वाला आपका जो इशू है वो भी, अब यहाँ पे आप देख लें ये ऐसे चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा चलने देते हैं ताकि आपके सामने चीज़ें आ जाए। अगर कुछ पूछता है या नहीं पूछता है तो वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है जी, क्योंकि हमने उसको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें दे दी हैं। अब यहाँ से सिर्फ वो हमें क्या कह रहा है कि सर्वर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में वो हमसे पूछ रहा है, वो आप जस्ट हमने बताना है कि वो जो है वो
यूनिक्स है लाइक या विंडो है या क्वाइट करना है, जो भी उसके मुताबिक जो आप उसको चीज़ दे रहे हैं। अब मैं जो आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ वो मैंने आपको कहा कि ये जस्ट डमी एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई मसले वाली बात नहीं है। ये स्पेशली बनी ही इस काम के लिए। आगे हमारे पास जो एडवांस लेवल की जो कमांड्स हैं, इनके अंदर आपकी टारगेट सिलेक्शन कमांड शामिल हैं। अब ये कॉमिक्स में टारगेट यूआरएल देने के लिए सबसे बुनियादी ऑप्शन है, ये फर्स्ट कमांड है, ठीक है। ये कमांड कैट पैरामीटर को टेक्स्ट करेगी कि क्या वो कमांड इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं। ये अब आपकी वल्नरेबिलिटी चेकिंग की एडवांस लेवल की कमांड्स हैं। अब इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी चेक करेगा, ठीक है, और उसके बारे में आपको कंप्लीट एक जामिया रिपोर्ट देगा। इसको आप इस तरीके से करते जाएंगे। इसकी कमांड ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट कमांड है इसकी जी सेकंड। ये ऑप्शन कॉमिक्स को कहता है कि हर कमांड इंजेक्शन के बाद जो है, जो सेकंड कमांड है, कि टारगेट में पिच दोबारा लोड करे, या उस वक्त ये फ़ायदेमंद होता है जब वेबसाइट कमांड रन के बाद पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत रखती है, ठीक है। ये तब आपकी ये वाली जो कमांड है, ये वाला जो आपका पैरामीटर है, वो तब यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे। और फिर से रिपीट कर दूँ, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है और एथिकल है। आगे है जी कि कॉमिक्स को अगर आप HTTP प्रॉक्सी लॉग फाइल से टारगेट URL पार्स करने देते हैं, जिसके अंदर आपका बर्प सूट या OS की जो लॉग है वो मौजूद होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, कॉमिक्स प्रॉक्सी log.txt में मौजूद तमाम रिक्वेस्ट को स्कैन करेगा। अब इसके लिए आपको फ़ाइल चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल बनानी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने पूरा करना है। अभी हम लिखेंगे तो हमारे पास इसकी कोई फ़ाइल नहीं है, वो नीचे दे भी रहा है, ठीक है। तो जब तक आप फाइल नहीं बनाएंगे, उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं होगा, तब तक ये आपको एरर देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है जी, एक टेक्स्ट फाइल में दिए गए मल्टीपल टारगेट्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास एक फ़ाइल है targets.txt के नाम से, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो दिखा देता हूँ। या यूँ कहें कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जी। सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जी, टच टारगेट्स .txt। ये फ़ाइल बन गई। अब इसको मैं नैनो एडिटर के ज़रिए, नैनो या विम जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके ज़रिए मैं इसको इंटर मारता हूँ। अब यहाँ पे मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये 3-4 जो मैंने इसको ना वो दे दी हैं, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूँगा, ये एक फ़ाइल मेरी बन जाएगी जिसके अंदर कंप्लीट URLs अवेलेबल होंगे। अब मैं इसको Ctrl+O करके इसको मैं सेव करूँगा, Ctrl+X से वापस जाऊँगा। उसके बाद अब मैं इसको इस कमांड के ज़रिए क्या करूँगा जी, इन टारगेट्स को बारी बारी स्कैन करूँगा। यानी अब मैंने उसको एक फ़ाइल दे दी है, उसके अंदर आप 3, 5, 7 जितने आप दे सकते हैं ना, वो आप उसको दे देंगे। अब ये फ़ाइल वो कह रहा है कि ये फ़ाइल आपकी एम्प्टी है, ठीक है। अब हमारे पास ये फ़ाइल एम्प्टी दे रहा है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने फ़ाइल दी है उसके अंदर चीज़ें सेव क्यों नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं दे रहा, यहाँ पे तो ये शो कर रहा है कि जी आपके पास अवेलेबल है डाटा, ठीक है। तो चलें हम चेक कर लेते हैं इसका। अच्छा जी, अब हम targets.txt ये किया जी। अब हम Ctrl+X करेंगे, फिर से हम जो है वो चेक करेंगे कि आया कि हमारी कमांड के अंदर कोई मसला तो नहीं है, या हम जो फ़ाइल दे रहे हैं वो कहीं गलत ना हो। पहले हम फाइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे targets.txt है, ठीक है जी। थोड़ा सा इश्यू लगता है, हो रहा है, शायद हमने स्पेलिंग है ना वो यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फाइल जो दी है वो है जी एस, ये करके देखते हैं जी। ये एक्चुअली में फाइल है, इसके स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हुए थे, इसलिए वो हमसे मांग रहा था, ठीक है। अदरवाइज जो targets.txt है वो वाली उसके अंदर नहीं है।
तो इसके अंदर आप जो है वो अब आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे वाई में इसको मैंने दे दी है, तो ये टारगेट यूआरएल्स को अब ये स्कैन करेगा ईच बाई ईच करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे, तो ये मैं इसको बल्कि यहाँ से काट देता हूँ। कमिक्स किसी टारगेट वेबसाइट को अगर आप क्रॉल कर सकता है, उसकी अंदरूनी पेजेस खुद डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्रॉल डेप्थ बताता है कि कितना गहरा क्रॉल करना है, ठीक है। ये जो कमांड है ये होम पेज से शुरू करेगी और 2 लेवल अंदर के पेजेस को भी क्रॉल करके आपके सामने पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आई थिंक कि पहली जो हमने की थी उसके अंदर ये हमने 3 पे किया था, अभी हम 2 पे करेंगे, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू चेक टारगेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ साइट मैप, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नतीजा आता है। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये सारे इसकी क्रॉलिंग करेगा, ठीक है, डेप्थ 1। उसके बाद ये क्रॉल 2 पेज तक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ जी नो, रिडायरेक्ट हम नहीं होना चाहते, तो ये खुद ब खुद ही सारी चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। लिंक्स विजिटेड, यानी ये कंप्लीट उसकी वल्नरेबिलिटी हर चीज़ आपको स्कैन करके डीपली आपको दिखाएगा। ये अब आपने प्रैक्टिकल करना है, कमांड्स ज़्यादा हैं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। आगे है जी कि ये ऑप्शन क्रॉल करते वक्त कुछ पेजेस को एक्सक्लूड करने के लिए है, यानी अगर ज़्यादातर लॉग आउट या साइन आउट पेजेस को आप एक्सक्लूड किया जाता है ताकि आपका सेशन जो है वो ख़त्म ना हो, ठीक है जी। उसके लिए आप ये वाली सिंपल कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए ये आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, यस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है जी कि ये ऑप्शन जो अभी कमांड हम आपको देंगे, कमिक्स को एक रिमोट साइट मैप .xml से टारगेट पास करने देती है, ये वाली जो कमांड है। अब कमिक्स इस साइट का साइट मैप .xml पढ़कर तमाम URL को स्कैन करेगा, ठीक है जी। ये कमांड ये आप देख लें, ये एडवांस लेवल की है और अभी इसके ऊपर पार्ट 2 आना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला जो है ना सीन है। अब इसके अंदर ये आप देखें कि नो यूजेबल लिंक्स फाउंड, यानी उसने बताया कि इसके अंदर कोई भी ऐसे लिंक्स जो है वो नहीं मिले हैं जिस मकसद के लिए हमने इसको स्कैन किया है। अगर होंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। आगे है जी कमिक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट तौर पर गेट या पोस्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन आप इसे किसी ख़ास HTTP मेथड जिसके अंदर आपका पुट, डिलीट, पैच इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस कमांड को आप किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपके पास वर्किंग जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा जी। आगे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं जी वो हैं जी रिक्वेस्ट के ऑप्शन। अब ये प्रो एडवांस जो कमांड्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर है जी डाटा या जो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए जो आप डाटा भेजते हैं वो वाली चीज़ है, यानी ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें आपके यूज़र नेम और पासवर्ड जो हैं वो शामिल हो। ये आप 2 काम जो है वो एक साथ करें, ठीक है जी। ये इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, अपनी ये वर्किंग स्टार्ट कर देगा। जो वेबसाइट आप उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके विक्टिम की वेबसाइट होगी, ठीक है, उसके मुतल्लिक आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। आगे हमारे पास जो कमांड है इसके अंदर HTTP होस्ट हेडर को अगर आप ओवरराइड करने के लिए जाते हैं या IP के ज़रिए कनेक्ट करेगा, लेकिन होस्ट हेडर में targets.com जो है उसको ये भेजेगा सारा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने इंटर किया
इसने अपना काम इस पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, अब ये टाइम लेगा और टाइम के साथ साथ आपको आपके मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो देगा। अभी हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं, जिसके अंदर है जी रेफरर हेडर सेट करने के लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। इसके अंदर जो है ये रेफरर हेडर्स को एक्चुअली में यूज़ करने की ये कमांड है। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये रेफरर हेडर्स को यूज़ करेगा। ठीक है जी, और आपके सामने आपको तमाम नताइज प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी। अब है जी कस्टम यूज़र एजेंट। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, कस्टम यूज़र एजेंट। ये सिंपल है, इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे तो ये अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे टर्मिनल को साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। इसको एक रैंडम यूज़र एजेंट अगर आप इस्तेमाल करने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो इस्तेमाल करे, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। तो ये कस्टम रैंडम एजेंट जो है उसको ये इस्तेमाल करके अपना काम आपके सामने करके आपको देगा। आगे है जी, अगर आप पैरामीटर्स को अलग करने के लिए कस्टम डेलीमीटर सेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादातर रेयर केसेस में ये वाली आपकी जो पैरामीटर्स हैं या ये वाली आपकी जो कमांड है वो यूज़ होती है, जो कि ज़्यादा रेयर हो। अदरवाइज़ नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये प्रो एडवांस लेवल के लैब सेटअप्स हैं, इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। आगे है जी HTTP कुकीज़ भेजने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि HTTP कुकीज़ आप भेजें तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं सिंपली इस तरीके से। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जस्ट मैं आपको डमी जो वेबसाइट है और डमी जो चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपने विक्टिम के हिसाब से सब कुछ करना है। आगे है जी कि अगर कुकी वैल्यूज़ को अलग करने के लिए कोई और डेलीमीटर हो तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जी। इस तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आपकी आगे वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा जी, नंबर 9 पे। यानी अगर आप इजाफी कस्टम हेडर शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी जी। ठीक है, उसको भी सिंपली आप इस तरीके से वर्किंग करने देंगे। इसके लिए फास्ट इंटरनेट चाहिए और स्टेबल इंटरनेट चाहिए। आगे है जी, अगर आप एक से ज़्यादा हेडर शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। तो इसके अंदर क्या होगा जी, एक से ज़्यादा हेडर्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सारी टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगा उसके हिसाब से। आगे है जी कि कमिक्स को एक HTTP प्रॉक्सी के ज़रिए अगर आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर आपका बर्फ सूट या ओवैस के साथ इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ओवैस या बर्फ सूट के ज़रिए जो है वो कनेक्शन बना के उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रॉक्सी के ज़रिए हो गया। आगे है जी हमारे पास कमिक्स को आप टोर नेटवर्क के ज़रिए भी चला सकते हैं अगर चलाना चाहें तो। यहाँ पे आपको मैं ये एनोनिमसली है, इसके ज़रिए आपका वो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने स्विच कर दी है, अनेबल टू कनेक्ट HTTP प्रॉक्सी। ठीक है, कनेक्शन उसने रिफ्यूज़ कर दी है। तो टोर हमारा क्योंकि बैकग्राउंड में रन कर रहा है ऑटोमेटिकली, अगर बैकग्राउंड में रन कर रहा हो तो फिर कोई मसला नहीं है। वैसे जो है अगर रन नहीं कर रहा तो फिर ये कमांड आपके पास वर्क कर सकती है। आगे है जी टोर प्रॉक्सी पोर्ट सेट करने के लिए आप ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे कि आपकी जो टोर की, अरे हो जा भाई क्या मसला है, टोर की जो आपकी जो है ना पोर्ट है वो आपकी सेट हो जाए। अब ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना काम हो जाता है और हिसाब का बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है बीच में नेट, क्योंकि मौसम बाहर थोड़ा सा ख़राब है, उसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो उस तरीके से नहीं चल रही। तो अरे भाई आ जा, क्या मसला है। अच्छा जी, इसको अब मैंने इंटर किया तो ये अपना उसने जो है ना टोर के ज़रिए अभी वो उस तरीके से उसके साथ ना कनेक्शन कायम नहीं कर पा रहा है। परेशान नहीं होना, ये मसला आ जाता होता है जब बैकअप पे चल रहा हो। आगे है जी, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कमिक्स सही टोर के ज़रिए कनेक्ट हो रहा है या नहीं, तो फिर आप उसके लिए ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टोर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, अगर आप पहले लॉगिन करना ज़रूरी है तो फिर आप लॉगिन पेज का जो URL है वो आपको यहाँ पे
देना पड़ेगा ताकि आप जो है वो लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा जी यहाँ पे कि लॉगिन पेज के लिए अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हैं, अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास है तो फिर जो है उस सूरत में आप ये वाला कर सकते हैं। इसको इस तरीके से आप देंगे तो ये आपके पास जो है वो वर्किंग करेगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हमारी मिसिंग है जिसकी वजह से ये दे रहा है ऐसे, क्योंकि हमने इसको जो डिटेल दी है वो एग्जांपल डिटेल है, वो रियल तो है नहीं। तो आपने रियलिस्टिक डिटेल देनी है ताकि ये सही तरीके से आपको रिज़ल्ट दे। आगे है जी, अगर आप HTTP ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके अंदर आपका बेसिक, डाइजेस्ट या बेरर यूज़ हो, उसके लिए भी आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अला कि यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देगा और आपको आपका मतलूबा जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड करेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एथिकल हैकिंग के लिए ये वीडियो है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सो गलत यूज़ नहीं करना। आगे है जी, ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप क्रेडेंशियल्स जिसके अंदर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप चेक करना चाह रहे हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं कि आया कि ये रियल है या नहीं, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट, अगर किसी HTTP कोड जिसके अंदर आपका अनऑथोराइज्ड 401 उसको ये स्कैन पे रोकती है, तो उसके लिए आपकी ये वाली जो कमांड है वो यूज़ होगी। उसके बाद आपको ये आपका मतलूबा जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, जैसे कि मैंने बताया है कि ये टूल मोस्ट पावरफुल टूल है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट वीडियो वॉच करके प्रैक्टिकल करना है। आगे है जी, अगर किसी खास HTTP कोड को आप इग्नोर करना चाहते हैं और इग्नोर करके बाकियों को आप चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ। आगे है जी, कमिक्स को अगर आप HTTPS इस्तेमाल करने पे मजबूर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपकी ये वाली जो कमांड है वो यूज़ होगी। सिंपली सॉरी, ये मुझे चेक करने दे, नहीं वो कमांड कॉपी नहीं हुई, अभी जो है प्रीवियस ही आ गई थी एक्चुअली में। तो ये वाली जो कमांड है वो आप चलेंगे जी, करेंगे जी, जो भी मैंने आपको बताई है। HTTPS जो प्रोटोकॉल है उसको इस्तेमाल करने के लिए ये कमांड आपको मजबूर करेगी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं जी कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सी को अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए फिर आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी सिंपली, जिसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट कमांड पे, जिसके अंदर है जी कि रीडायरेक्शन, जिसके अंदर आपका लॉगिन और डैशबोर्ड जो है उसको ये इग्नोर करने के लिए ये वाली कमांड है। बाकी सारी चीज़ें आपको ये शो करेगा, बस वो दो चीज़ें आपके सामने शो नहीं होंगी। उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो गया है तो ये भी एक मसला आ जाता है। अच्छा जी, हर रिक्वेस्ट के लिए कितना आप जो है वो टाइम सेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है कितने सेकंड। उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होती है, वो आप टाइम सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी कि अगर टाइम आउट हो जाए तो कितनी बार आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आप 5 बार 7 बार कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपकी ये वाली कमांड इस तरीके से आप जो है वो यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास है जी रिस्पांस में आने वाला जो आपका सेट की हेडर है, उसको अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप ये वाली कमांड देंगे तो उसके बाद ये इग्नोर करके आगे बढ़ेगा और आपको आपका मतलूबा जो रिज़ल्ट है वो देगा। ठीक है जी, तो आज की जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसको आपने डीपली प्रैक्टिकल करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट के लिए। कोई भी अगर मेरे एथिकल कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है, बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है मेरे चैनल पे, वो मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।